लाहौर में चंद रोज पहले टारगेट किलिंग हुई थी और शूटर एक क्लिनिक के अंदर घुसकर पीटीआई के टिकट होल्डर अब्दुल्ला तैर साहब को फायरिंग करके कत्ल कर देते हैं, जहां मौके पे ही वो अपनी जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। इस केस की अहम पेशरफ्त ने तहलका मचा दिया है सोशल मीडिया पर। हमारे बहुत ही सीनियर और मेरे उस्ताद मोहतरम जो क्राइम एनालिस्ट हैं शहचोई साहब के चैनल पर एक अमेरिका में मुकीम है जो सियालकोट नारोवाल का डॉन है जमान गोगी, उसने एक अपनी ऑडियोज के जरिए एक बयान जारी करवाया और उसके बाद उसने इतराफ भी कर लिया कि मैंने ये कत्ल करवा लिया है। जमान गोगी बट सियालकोट नारोवाला का रहने वाला है, जो मकदूल अब्दुल्ला तैर साहब थे वो उकाड़ा के रहने वाले थे। इनकी आपस में क्या दुश्मनी थी, उसके बाद 22 करोड़ का क्या मामला है, उसके बाद ऑडियोस में क्या इतराफ बयान किया और उसके बाद मकदूल अब्दुल्ला तैर साहब की बेटी का जो वीडियोस बयान है वो भी आपको सुनाएंगे, उनका क्या कहना है। उसके बाद पूरे सोशल मीडिया में एक तहलका मच चुका है। इस केस की अहम पेशरफ्त सामने आ चुकी है। शूटर्स कहां से गाड़ी हायर करते हैं, फिर उनकी नेम प्लेट चेंज करते हैं, फेक नेम प्लेटें लगाते हैं, मोटरसाइकिल लेते हैं, रेकी करते हैं और निजी क्लिनिक के अंदर घुसकर फायरिंग कर देते हैं। उसकी तहलकाखेज इंकशाफात और मुबैना कत्ल के पीछे अहम पेशरफ्त आगे चल के आपको बताऊंगा। आप हमारी इस वीडियो के साथ जुड़ करना है। वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें। आगे चल के तमाम हकीकत के साथ आपको आगाह करने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मिनहाज यूनिक व्लॉग्स। मैं हूं आपका मेजबान मुदस्सिर रवान। नाजरीन, आपके सामने एक ऐसी खबर रखने वाला हूं जिसने तहलका मचा दिया है, जो इस टाइम ज़ेर तफ्तीश केस है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मुबैना इत्तलात के मुताबिक हमारे पास जो इत्तलात पहुंची हैं वो तहकीकात हो रही हैं और लाहौर में टारगेट किलिंग हुई है। जो पीटीआई के टिकट होल्डर थे मकदूल अब्दुल्ला तैर साहब को बड़ी बेदर्दी के साथ एक क्लिनिक के अंदर शूटर घुसकर फायरिंग करते हैं और कत्ल कर देते हैं। इसकी अहम पेशरफ्त और तफसीलात आपको बताता हूं। लाहौर और सरगोदा के बाद नारोवाल का डॉन जमान और गोगी बट की शामत आ गई, जहां अब्दुल्ला तहर के कत्ल का सुराख मिल गया। पुलिस के मुताबिक चौधरी अब्दुल्ला तहर के कत्ल के मरकजी मुलजिम जमान और गोगी ने, जिसने मुबैना तौर पर शूटर्स के जरिए अब्दुल्ला तहर को कत्ल करवाया और पुलिस का कहना है कि मुलजिम और मकदूल के दरमियान रेत के ठेके लेने पर झगड़ा हुआ था। मुलजिम ने अब्दुल्ला तहर को नारोवाल में रेत का ठेका लेने से मना किया था। मकदूल अब्दुल्ला तहर ने इसके बावजूद नारोवाल में रेत का ठेका लिया और इसी रंजिश में नारोवाल के रिहायशी जमान और गोगी बट ने अब्दुल्ला तहर को शूटर्स के जरिए कत्ल करवाया और 20 के करीब अफराद को कत्ल करवा चुका है। और इस शख्स की सफाकियत की इंतहा है कि उसने जहदाद के तनाज़ुर पर अपने भाई को भी कत्ल करवाया था। खबरों के मुताबिक पुलिस अब्दुल्ला तहर को कत्ल करवाने वाले शूटर्स को बहुत करीब पहुंच चुकी है। जल्द गिरफ्तारियां होंगी। अमेरिका में मुकीम गोगी बट की गिरफ्तारी के लिए उसके रेड वारंट जारी करवाए जा रहे हैं। रेड वारंट मिलते ही उसके बाद जो है आपको पता है कि अदारे फिर क्या करते हैं, रेड वारंट के जरिए जो टीमें हैं तश्कील दी जाती हैं, फिर बहर जाती हैं, रेड वारंट के जरिए उसको लाया जाएगा। जब दुबई से टीफी बट जो एक लाहौर का डॉन था, जिसके नाम से लोग डरते थे और उसके खिलाफ भी कोई वीडियोस बनाता था, वो वहां से ही बैठे लोगों को धमकियां देता था कि मैं यहां से ही मैं आपको उड़वा दूंगा। तो ये टीफी बट जब नहीं बच सका तो ये अमेरिका में मुकीम जो एक 20 मुकदमात में 302 के कत्ल के मुकदमात में मुलव्वस है। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि आज से 1.5 साल पहले जो उनका भाई था इमरान, उसको और 2 से 3 लोग और थे, मतलब कि 4 लोगों को, यानी कि जिस बंदे ने अपने अड्डे के लड़ाई झगड़े के तनाज़ों पे अपने भाई को, इमरान को और उसके बाद उनके जो 3 साथी और थे, 4 लोगों को एक दिन ही मस्जिद के अंदर शूटरों के जरिए अमेरिका में बैठकर उसने कैसी प्लानिंग की और शूटर अंदर आते हैं और मस्जिद के अंदर घुसकर उनको शहीद कर देते हैं। तो ये उसके बाद चंद रोज के बाद इमरान का मुलाजिम था, यानी कि उसके भाई का मुलाजिम था और अड्डा पर काम करता था, उसको भी धमकियां आई थी कि आप अड्डे से काम छोड़ के चले जाओ। उसने इनकार किया तो 2 रोज नहीं गुजरे थे तो उसको भी जमान उर्फ गुगी बट ने उसको बड़ी बेदर्दी के साथ शूटरों के जरिए अड्डे के अंदर ही
गाड़ी के अंदर ही कत्ल करवा दिया था। तो ये इतना खतरनाक खौफ की अलामत है। इसकी तफसीलात हकीकत और भी हैं, वो भी आपको बताता हूं, लेकिन हमारे पास जो इब्तिदाई इतलात पहुंची हैं और सोशल मीडिया पर बहुत चार मचा हुआ है कि हमारे बहुत ही सीनियर क्राइम एनालिस्ट जो हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, शाहिद चौधरी साहब के जो शाहिद चौधरी ऑफिशियल चैनल है उस पर जमान उर्फ गुगी ने वीडियोस के जरिए एक बयान दिया और उसके बाद उसने कहा है कि मैंने कत्ल करवाया है, हमारा 22 करोड़ का ठेका था और उसके बाद जो मकदूल अब्दुल अतैर है इसने उसके बीच टांग अड़ाई और मैंने इसको मना किया कि आप ये ठेका ना लो, लेकिन उसने ये ठेका लिया जिसकी वजह से 22 करोड़ का नुकसान हुआ। उसके पीछे उसने बंदे को कत्ल करवा दिया और बड़ी बेदर्दी के साथ शूटरों को किस तरह भेजता है। और उसके बाद ये भी आपको बताता चलूं, मुबैन अतलात के मुताबिक शूटर गुजरावाला से रेंट पर गाड़ी लेते हैं और उसकी एक फेक नेम प्लेट चेंज करते हैं, दूसरी यानी कि जो ओरिजिनल है उसको उतार लेते हैं और जो फेक नेम प्लेट है उसको लगा देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लाहौर में जब सेफ सिटी कैमरे हैं वो फौरन इस तरह की चीजें कैप्चर कर लेते हैं। उस इचरा के इलाके में हाँ जो है ना पहुंचते हैं, मोटरसाइकिल हायर करते हैं, मोटरसाइकिल की भी नेम प्लेट ओरिजिनल जो है वो उतार लेते हैं और फेक जो है नेम प्लेट लगा लेते हैं। उसके बाद वहां से शूटर चलते हैं और उसके बाद अब्दुल्ला अतैर साहब की रेकी करते हैं। थाना गालिब मार्केट के इलाके में एक निजी क्लिनिक होता है और वहां वो मामूल के मुताबिक चेकअप कर लिए अब्दुल्ला अतैर साहब जाते हैं तो शूटर उनका पीछा करते हैं। फिर शूटर जो है ना वो क्लिनिक के अंदर जाते हैं कि हमने चेकअप करवाना है। उसके बाद वो चेकअप के बहाने अंदर जाते हैं और ललकारा मारते हैं। उसके बाद वो सीधी फायरिंग करते हैं, 4 फायर उनको लगते हैं और उस फायरिंग की जद में आकर अपनी जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। उसके बाद जो उस क्लिनिक के डॉक्टर साहब थे रियाज साहब, उनके भी बाजू पर 2 फायर लगते हैं और उनको फौरन ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भिजवाया जाता है और वो उनकी हालत खतरे से बाहर हो जाती है। तो नाज़रीन कहने का मकसद ये है, अमेरिका में मुकीम बैठा हुआ है बिजनेसमैन जो एक डॉन बना हुआ है, जो सियालकोट नारोवाल के इलाके का रहने वाला है। मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि आज तक उसने 20 लोगों को कत्ल करवा चुका है और इतना खतरनाक और खौफ की अलामत बन चुका है। उसके बाद अब उसने एक और बंदे को वार्निंग जारी कर दी है। उसकी एक शाहिद चौधरी साहब के जो चैनल है उन पर भी पिक लगी हुई है, 2 चैनल और हैं उनके भी ऊपर लगी। हमारे जो सीनियर क्राइम एनालिस्ट हैं उन्होंने 3-4 ऐसे चैनल्स पर इंटरव्यू दिए कि पूरे यकीन करें सोशल मीडिया पर बहुत चार मच गया। जमान बट उर्फ गुगी ने इतराफ जुर्म कर लिया है, उसने जुर्म इतराफ कर लिया है कि मैंने इस बंदे को कत्ल करवाया, रेत का ठेका लिया, उसके बाद मैंने इसको मना किया, हमारा 22 करोड़ का नुकसान हुआ जिसकी वजह से मैंने इसको शूटरों के जरिए उड़वा दिया। उसके बाद मुबैन इतला के मुताबिक हमारे पास ये इतला सामने आई है कि आज अभी तक तकरीबन 6 मुल्जमान जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। और कहने का मकसद ये है कि अगर किसी बंदे ने जो कातिल है या शूटर के जरिए कत्ल करवाया है उसने अगर इतराफ कर लिया है, जो दूसरे बेगुनाह थे वो बच जाएंगे। उसके बाद पहले ये मकदूल अब्दुल्ला अतैर साहब की जो बेटी का एक वीडियोस बयान है वो पहले मुलाजा फरमाइए, उसके बाद आपको और हकीकत के साथ आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल्ला अतैर की बेटी हूँ और मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मुझे इस तरह की कोई वीडियो बनानी पड़ेगी। मैं यूके पढ़ने के लिए गई हुई थी और मुझे वहाँ पर खबर मिली कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और वो सफ़र वहाँ से यहाँ तक का तकरीबन 22 से 23 घंटे का, और वो सफ़र इतना मुश्किल गुजरा मैं नहीं बता सकती, आप सोच भी नहीं सकते। वो 23 घंटे नहीं 23 साल तक का सफ़र, ऐसे लग रहा जैसे 23 साल का सफ़र है और हर एक मिनट किसी मुश्किल से कम नहीं था। अल्लाह ना करे कभी किसी को ऐसा सफ़र करना पड़े। वो सिर्फ मेरे वालिद नहीं थे, वो एक अकलौती माँ के इकलौते बेटे थे, वो 2 बहनों के इकलौते भाई थे और वो 7 बच्चों के इकलौते बाप थे, हमारे सिर का सहारा थे। How come someone can do this? He did a lot of things for us. तो हमें चाहिए ना उनके लिए आवाज़ बने, इतने से तो हम हिम्मत कर सकते हैं ना। मैं किसी से बदला नहीं मांग रही, मैं बस इंसाफ मांग रही हूँ कि मेरे पापा के साथ जो हुआ है इंसाफ हो, उस कातिलों का पता चले, ये जो हुआ जिसने किया उनका सच बाहर आए। क्योंकि चलो हमारी फैमिली के साथ हो गया, किसी और के साथ तो ना हो, जिसके ताकि उनको ये पता हो कि
किसी के साथ ऐसा किया था, उनके साथ हमारे साथ बाद में हमारे ऊपर ये एक्शन लिया गया और आगे वो किसी और के साथ ऐसे करने की कोशिश नहीं करें। ये बस दूर से कहना और दूर से देखना, ये चीजें बस आराम से बोलते ना आसान होता। बस मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज। जी नाज़रीन, आपने जो मकदूल अब्दुल्ला ताहिर साहब की बेटी का बयान है, उन्होंने कहा है अब्दुल्ला ताहिर साहब की बेटी हूं और मैं इंग्लैंड में पढ़ाई के लिए गई हूँ, लेकिन 23 घंटे का सफर मुझे 23 साल का लग रहा था। उसके बाद वीडियो में बताया कि हम 7 बहन भाई हैं, उसके बाद 2 उनकी बहनें थीं और माँ का अकलौता बेटा था, उनके साथ जुल्म हुआ है और हमें किसी का कोई बदला नहीं लेना, ना हमें जरूरत है। हम सिर्फ अपने इदारों से और सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से, जितने भी आला काम है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इंसाफ दें, हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो नाज़रीन देख सकते हैं कि ये मकदूल अब्दुल्ला ताहिर साहब की बेटी ने बयान दिया। उसके बाद मैंने पहले भी आपको तहलका खेज इंकशाफात जो हैं वो आपके सामने रखी हैं। पुलिस राय से मिलने वाली इतलात के मुताबिक पीटीआई टिकट होल्डर अब्दुल्ला ताहिर साहब के कत्ल के वाक़े के मुताबिक सेंसिखेज इंकशाफ करते हुए बताया है कि अब्दुल्ला ताहिर साहब को कत्ल कराने वाले नारोवाल में रेत का ठेका लेने की रंजिश पर कत्ल कराया गया है और पुलिस राय के मुताबिक जमान गोगी भट्ट ने अब्दुल्ला ताहिर साहब को रेत का ठेका लेने से मना किया था, लेकिन मना करने के बावजूद अब्दुल्ला ताहिर ने नारोवाल में रेत का ठेका लिया। इसलिए अब्दुल्ला ताहिर को अमेरिका में मुकीम जमान गोगी भट्ट ने किराए के कातलों से कत्ल करवाया। यह भी बताया है कि अमेरिका में मुकीम मुलजिम जमान गोगी भट्ट के रेड वारंट जारी करवाए जा रहे हैं और रेड वारंट मिलते ही जमान गोगी भट्ट को बैरूनी मुल्क से गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम गोगी भट्ट 20 के करीब अफराद को कत्ल करवा चुका है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि अब्दुल्ला ताहिर के फायरिंग करने वाले किराए के शूटरों तहत गिरफ्तार न हो सके। उसके बाद तहम पुलिस शूटरों के इंतहाई करीब पहुंच चुकी है और जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। उन्होंने अपने बिजनेस के जरिए इस तरह यानी कि ये ठेके करते थे, पूरे पाकिस्तान में रेत के ठेके उनके होते थे, खासकर पंजाब में उनके बहुत ज्यादा होते थे और उसके बाद केपीके में भी उनके रेत के बहुत ज्यादा ठेके थे, यानी और बहुत बड़ा उनका बिजनेसमैन था। उसके बाद बताया जाता है कि 15,000 उनके मुलाजमीन थे, गाड़ियों पे घर के यानी कि जानवर रखे हुए थे, चिड़िया घर बनाया हुआ था, फार्म हाउस था, यानी कि बहुत ज्यादा। और कुछ लोग तज्जिया कर रहे थे कि जो दूसरे जहद राणा जहद है या दूसरा हबास है या उन्होंने राना अमजद है, उन्होंने कत्ल करवाया, उनके साथ दुश्मनी थी, दरीना दुश्मनी थी, लेकिन असल कातिल तो एक चैनल पर बयान में एक तहलका मचा दिया और शोर मचा दिया। और नाज़रीन, हमारे पास जो इस तरह की इंफॉर्मेशन पहुंची है, इसमें आज से 1.5 साल पहले मैं खुद उस जगह पर और हमारे साथ 3-4 और मेरे मीडिया के दोस्त थे, हम वहां पे गए थे जहां जमान गोगी भट्ट ने अपने भाई को जो शूटरों के जरिए कत्ल करवाया था। उसके बाद जब उनके फैमिली का हमने इंटरव्यू लिया था, उसके बाद उनके जो मुलाजिम हैं उनके इंटरव्यू लिया था, उनके बेटों का इंटरव्यू लिया था, जमान गोगी भट्ट ने इतराफ़ किया था कि मैंने अपने भाई को कत्ल करवाया है क्योंकि ये मेरे बड़े भाई के बच्चों का हक खा रहा था, उसके बाद इस वजह से मैंने इसको मरवाया है शूटरों के जरिए। लेकिन नाज़रीन देख लें कि ये कितना खौफ की अलामत है और खौफ हरास फैल चुका है। या बिजनेसमैन है, जिस तरह उन्होंने अपने एक बयान में बताया है कि मैं अदारों का एहतराम करता हूँ, अदारे हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन ये अदारे ही हमसे बेहतर जानते हैं, हम कोई तज्जिया नहीं दे सकते। हमारे पास जो अहम पेशरफ्त पहुंची है, तमाम की तमाम रियल्स और हकीकत आपके सामने रखी है। इसके बारे में मुकम्मल वीडियोस देखने और सुनने के बाद आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।